वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट था जो हमारा वो करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा है डू यू नो गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर रिलीज्ड इन द एयर बाय फैक्ट्रीज, पावर हाउसेज एंड ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट। जो गैसेज होती हैं जैसे कि कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से आती हैं? एयर में, फैक्ट्रीज से, पावर हाउसेज से और ऑटोमोबाइल्स जो हमारे बाइक कार जो हम चलाते हैं उनसे ये आती है, रिलीज होती है एयर में। दीज गैसेज मिक्स विद रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। और ये गैसेज क्या होती हैं? मिक्स हो जाती हैं रेन वाटर के साथ और क्या बनाती हैं? एसिड्स बनाती हैं। रेन वाटर थस बिकम्स एसिडिक, और जिससे हमारा जो रेन वाटर है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। व्हेन दिस एसिड रेन फॉल्स ऑन बिल्डिंग्स मेड ऑफ मार्बल विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, द एसिड रिएक्ट्स विद मार्बल। और जब ये एसिड रेन बिल्डिंग्स पर पड़ती हैं जिसमें मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, ठीक है, तो मैं जो कि क्या होता है? मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जब उस पर एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, ये एसिड किस पे रिएक्ट करता है? मार्बल पे। एसिड रेन इज द मेन कॉज ऑफ येलोइंग ऑफ ताजमहल, और यही एसिड रेन मेन कारण है जो हमारा ताजमहल है वो क्या हो रहा है? येलो हो रहा है, वाइट से येलो, यानी कि इसका पीलेपन का कारण क्या है? यही एसिड रेन इसका मेन रीजन है। Buildings and monuments made of marble like Taj Mahal thus get affected by the action of acid rain. और जो बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? स्मारक मेड ऑफ मार्बल, जो कि मार्बल से बने होते हैं, जैसे कि हमारा ताजमहल है, वो अफेक्टेड हो जाते हैं एसिड रेन के इस एक्शन से। एंड द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट इज बेसिस एंड अल्काइल्स। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिस एंड अल्काइल्स के बारे में। बेसिस आर सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म वाटर एंड सोल्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव ए सोपी फील। जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं वाटर टू फॉर्म वाटर और सोल्ट। जब वाटर और सोल्ट को बनाने में क्या करते हैं? ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिस आर बिटर, जो इनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है, यानी कि कड़वा होता है, और सोपी फील होती है इनका, इनकी फीलिंग जब हम इनको छूते हैं तो कैसे लगते हैं? सोपी, ठीक है। सम बेसिस आर सोल्यूएबल इन वाटर, जो कुछ बेसिस होते हैं वो सोल्यूएबल होते हैं वाटर में, यानी कि वो घुल जाते हैं। सम बेसिस आर कॉल्ड एल्काइल्स, और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जिन्हें हम एल्काइल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस। जैसे कि सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों क्या हैं? बेसिस हैं। हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन अल्काइल, ठीक है, अल्काली, बिकॉज इट इज सोल्यूएबल इन वाटर। परंतु जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्काई बोलते हैं, बिकॉज ये सोल्यूएबल होता है वाटर में घुलनशील होता है। सम बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? NaOH, एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस है। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अदर्स लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर वीक बेसिस। ये हमारे क्या है? वीक बेसिस हैं। इंडिकेटर्स, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडिकेटर्स। Acids and bases can be identified not only through their taste but also with the help of substances like indicators. जो acids and bases होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं केवल टेस्ट के द्वारा नहीं, बल्कि किसकी सहायता से भी? विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस। जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की वजह से भी हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। एन इंडिकेटर is a substance which shows different colors in an acidic and a basic medium. एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या दिखाता है? डिफरेंट कलर्स शो करता है इन एन एसिडिक एंड ए बेसिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम के में क्या शो करता है? डिफरेंट कलर्स को शो करता है। द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन थस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड्स एंड बेसिस। और जो कलर होता है इंडिकेटर से का, उससे हमें क्या पता चल जाता है? हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं एसिड्स और बेसिस को।
कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिस है। ये हमें किससे पता लगता है? इंडिकेटर से। एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज लिटमस। एक ऐसा इंडिकेटर जो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? वो होता है लिटमस। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचन एंड इज पर्पल इन कलर। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? लीचन से, है ना, लीचन से। और ये किस कलर में होता है? पर्पल होता है। इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। लीचन नहीं है, सॉरी, लाइकन्स। लाइकन से ये ऑब्टेन किया जाता है और ये कलर में पर्पस होता है। इट्स कलर चेंजेस टू रेड इन एसिडिक मीडियम। और जो इसका कलर होता है वो एसिडिक मीडियम से कैसा हो जाता है? चेंज होकर रेड हो जाता है। एंड टू ब्लू इन ए बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब इस पर एसिड डाला जाता है तो ये किस कलर का हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। और जब इसमें बेसिक डाला जाता है तो किस कलर का हो जाता है? ये ब्लू कलर का हो जाता है। लिटमस कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन। लिटमस का यूज हम एक इंडिकेटर के रूप में करते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में। इन प्रैक्टिस इट इज मोर कॉमन टू यूज ए पेपर स्ट्रिप दैट हैज बीन डिप्ड इन लिटमस सॉल्यूशन एंड अलाउड टू ड्राई। और जो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, जो कॉमनली यूज किया जाता है कि पेपर स्ट्रिप होती है उसे हम डिप कर देते हैं लिटमस सॉल्यूशन में और उसे सुखाते हैं। तो सच ए पेपर स्ट्रिप इज कॉल्ड लिटमस पेपर। और इसी पेपर स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है कि हम पेपर की कोई स्ट्रिप लेते हैं और उसको लिटमस के सॉल्यूशन में डुबा के उसको सुखा लेते हैं, जिससे हमारा क्या रेडी हो जाता है? लिटमस पेपर। ओके, नेक्स्ट लेट अस नाउ परफॉर्म 2 एक्टिविटीज आपको दी हुई है, ये परफॉर्म करनी है। क्या क्या करना है? एक्टिविटी 1 है कि टेक सम लेमन जूस इन ए पेट्री डिश एंड डिप ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन इट। लेमन जूस आपको लेना है और इसमें डिप करना है लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस। द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द लेमन जूस। और जो कलर होता है वो लिटमस पेपर का ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि उसमें लेमन जूस का जो एसिड है उसकी प्रेजेंस में वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, टेक सम सोप सॉल्यूशन इन ए पेट्री डिश एंड डिप ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन इट। तो हम क्या करते हैं कि सोप सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें डिप करते हैं रेड लिटमस पेपर को। द कलर ऑफ लिटमस चेंजेस टू ब्लू। और जो रेड लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए बेस इन द सोप सॉल्यूशन। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें प्रेजेंस होती है बेस की, सोप सॉल्यूशन में किसकी प्रेजेंस होती है? बेस की। उसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। एसिड जो होता है वो क्या करता है? ब्लू से रेड में चेंज करता है और जो बेस होता है वो रेड से ब्लू में चेंज करता है। नेक्स्ट इज टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक जो होती है, जो हमारी हल्दी होती है, वो भी एक इंडिकेटर का काम करती है। इट टर्न्स रेड इन ए बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन ए एसिडिक मीडियम। हैव यू एवर नोटिस व्हाट हैपन्स व्हेन सोप इज रब्ड ऑन ए टर्मरिक स्टेन ऑन योर हैंडकरचीफ और शर्ट। जब भी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारे कपड़ों पे थोड़ी सी हल्दी गिर जाती है, हल्दी का दाग होता है, तो हमारे कपड़ों पे, रुमाल पे, हैंडकरचीफ पे, शर्ट पे जो दाग होता है हल्दी का, जब उसके साथ सोप को रगड़ते हैं तो वो कैसे कलर का हो जाता है? वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। जूस ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस पेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर। जो जूस ऑफ चाइना रोज है जिसे हम हिबिस्कस बोलते हैं, ठीक है, हिबिस्कस फ्लावर होता है ये। पेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इट टर्न्स डार्क पिंक व्हेन एडिड टू एन एसिड एंड टर्न्स ग्रीन व्हेन एडिड टू ए बेस। और जब इसमें एसिड ऐड किया जाता है तो ये डार्क पिंक यानी कि मर्जेंटा कलर का हो जाता है, और जब इसमें बेस ऐड किया जाता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। अनदर कॉमनली यूज इंडिकेटर इज फेनोल्फथेलीन, ठीक है, फिनोल्फथेलीन। इट इज कलरलेस इन एन एसिडिक मीडियम। और ये क्या होती है? कलरलेस होती है एसिडिक मीडियम में, और टर्न्स पिंक इन ए बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाती है। क्या नाम है इसका? फिनोल्फथेलीन। नेक्स्ट इज
न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट्स। न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन किसी एसिड और बेस में जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन सच ए रिएक्शन टेक्स प्लेस वाटर एंड सोल्ट आर फॉर्मड। और जब इस तरह का रिएक्शन होता है तो क्या होता है? वाटर और सोल्ट का निर्माण होता है। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन द एसिडिक एंड द बेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और इस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान क्या होता है? जो एसिड एंड बेस होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। दिस इज द एक्टिविटी। एक्टिविटी 3, टेक 10 milliliter of dilute hydrochloric acid in a conical flask and add 2 drops of blue litmus solution to it। तो हमें क्या करना है? 10 मिलीलीटर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है कोनिकल यानी कोन शेप में फ्लास्क है उसके अंदर, एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। और 2 ड्रॉप्स डाल देनी है लिटमस सॉल्यूशन की ब्लू कलर के। इट टर्न्स रेड, ये रेड में चेंज हो जाएगा जो कि आपको फिगर 1 में शो किया गया है। इट टर्न्स रेड। नाउ ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द फ्लास्क एंड कीप ऑन swirling द सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली while the addition is being done। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप बाय ड्रॉप डालनी है फ्लास्क के अंदर और इसको हिलाते रहना है कॉन्स्टेंटली जब तक कि ये पूरी तरह से अच्छे से ऐड नहीं हो जाता है। एट सम पॉइंट एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द फ्लास्क वुड चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम रेड टू ब्लू। जब हम इसमें बेस यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो फ्लास्क के अंदर डालेंगे तो इसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा जो कि आपकी फिगर 2 में शो किया गया है। दिस हैपन्स व्हेन ऑल द एसिड इन द फ्लास्क हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस एंड एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ बेस मेक द सॉल्यूशन बेसिक। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता है? जब एसिड होता है सभी तरह का एसिड जो कि फ्लास्क में होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस के द्वारा, और जो एक्स्ट्रा ड्रॉप होती है बेस की जब उसके अंदर वो डाली जाती है तो उससे क्या होता है? सॉल्यूशन का बेसिक बन जाता है। हैंस द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू। और इससे क्या होता है कि जो कलर होता है वो सॉल्यूशन का वो ब्लू में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज, डू यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन आवर स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे स्टमक में होता है ये हमें किस में हेल्प करता है? फूड के डाइजेशन में यानी कि पाचन में। However, when an excess of this acid gets secreted in the stomach, it causes uneasiness, nausea and pain। जब एक्सेस हो जाती है इस एसिड की गैस जो कि हमारे स्टमक के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, इससे क्या होता है? हमें अनईजीनेस फील करते हैं, नोजिया हो जाता है हमें और पेन को फील करते हैं। टू क्योर दिस प्रॉब्लम वी हैव टू टेक मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड्स। और इसे ठीक करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? एंटासिड्स को लेते हैं। दिस कंटेन ए माइल्ड बेस, जिनमें क्या होता है? माइल्ड थोड़ा सा बेस होता है, विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। जो हमारे स्टमक में एक्सेस होती है, अधिकता होती है एसिड की, उसे ये कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। Next is some example of neutralization reaction are given below in the form of chemical reactions। chemical equations के रूप में हमें दिए गए हैं, तो ये आप देख लेना। NaOH क्या होता है? किस चीज़ का फॉर्मूला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। HCl क्या है? एसिड है, और NaOH क्या है? बेस है। तो इनसे हमें क्या मिलेगा? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड साल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर। नेक्स्ट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2KOH, इट इज़ द बेस, प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्रिक एसिड। जब हम इसमें डालेंगे यानी मिक्स करेंगे, ये एसिड है, तो हमारा क्या बनेगा? K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं, एंड 2H2O वाटर। नेक्स्ट इज MgOH2, ये किसका फॉर्मूला है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और ये हमारा बेस होता है, प्लस 2HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो कि हमारा एसिड है, और इससे क्या फॉर्म होता है? MgNO3
2 मैग्नीशियम नाइट्रेट और योर सोल्ट प्लस 2H2O मीन्स वाटर। नेक्स्ट इज, ये टेबल है आपकी, ध्यान से आप देख लेना। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।